जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज डिप्रेशन के बारे में। हालांकि कभी कभी जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या किसी चीज में मन नहीं लगता, उसको बहुत सिंपल चीज मान ली जाती है, स्ट्रेस या एंजाइटी मान ली जाती है। लेकिन अगर आप इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो डिप्रेशन में भी बदल सकती है। तो आज बात करेंगे उन सब लक्षणों के बारे में कि क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके आसपास का पर्सन या आप खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। पहली बात तो ये जो है साइकोथेरेपी से ठीक हो जाता है अगर स्टार्टिंग फेज में आप है तो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समस्या बढ़ गई है तो साइकोथेरेपी के साथ साथ आप मेडिसिन के साथ इसको कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कारण क्या होते हैं डिप्रेशन के, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में और इंस्टेंट रिजल्ट में। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मेरे चैनल पर आपको डिजीज से रिलेटेड जानकारी तो मिलती है, साथ ही साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत डिटेल में आपको बताती हूँ, जिससे आप पता लगा सकें कि आपकी क्या सिम्टम है और आपको कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, जिससे आप बहुत सारी मेडिसिन खाने से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी देती हूँ। कुछ होम टिप्स और होम ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ, ऐसे घरेलू नुस्खे भी शेयर करती हूँ जो आप लेकर आसानी से अपनी प्रॉब्लम को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन अगर आपको है तो आप उसको पहचाने कैसे, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि डिप्रेशन में जो मैं आपसे 8 लक्षण शेयर करूंगी, सारे ही लक्षण हो जरूरी नहीं है, उनमें से आधे सिम्टम्स भी आप में होते हैं। तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि लगातार आपके मन में उदासी बनी रहती है। अगर आपके मन में उदासी बनी रही है और कुछ अच्छा भी हो रहा है आपकी लाइफ में तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो सकता है शायद आप डिप्रेशन में जा रहे हो। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, आपका अगर आसपास का माहौल खराब है, आपके साथ कुछ भी खराब हुआ है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा मन आपका उदास रहे। लेकिन अगर आप किसी और चीज में माइंड डाइवर्ट करते हैं या आपके घर में कोई खुशी आती है, कोई त्योहार होता है, तो आप वापस से खुश हो जाते हैं और आपका मन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लगातार बना रह रहा है, आपको कोई चीज खुश कर ही नहीं पा रही है और आप उदासी बने रह रहे हैं, अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा सामने वाला आपके साथ व्यवहार कर रहा है या आपको कितनी भी खुशी मिल रही है। कोई भी एक चीज ऐसी है जो बहुत खुशी की फिर भी आपको खुशी नहीं आती, तो ये एक डिप्रेशन का एक लक्षण हो गया। दूसरा क्या है, डिप्रेशन के लक्षणों में भूख जो होती है वो बहुत डेविएट हो जाती है, या तो बहुत कम भूख लगती है या फिर कुछ सिम्टम्स ऐसे, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अधिकतर डिप्रेशन के केसेस में अधिकतर ऐसा होता है कि आपकी भूख कम हो जाती है, कुछ खाने की आपका मन नहीं करता है। तीसरा जो लक्षण है वो है कि आपका किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है। जब भी अपने स्टडीज हुआ या काम हुआ, चाहे वो घर का काम हो चाहे बिजनेस हो, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, इवन आपकी जो हॉबी है उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी कोई भी आसपास की परिस्थितियां खराब है, आपका मूड खराब है, आप किसी भी तरह के टेंशन में, तो हो सकता है कि आपका मन जो है आपके काम में नहीं लगे। तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है। लेकिन रेगुलर ऐसा हो रहा है, आपका किसी भी चीज में काम मन नहीं लग रहा है, वो आपकी हॉबीज हो, चाहे घर का डेली रूटीन हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, अगर आपका एंटरटेनमेंट में भी मन नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक और चीज होती है डिप्रेशन में कि आपको हर समय गिल्ट बनी रहती है कि जो भी पास्ट में हुआ, चाहे आपकी गलती थी चाहे नहीं थी, या कोई ऐसा इंसिडेंस जिसकी वजह से किसी का बुरा हो गया, आपका टोटल टाइम उसे आप गिल्ट में जा रहे हैं, हमेशा गिल्ट बना रहता है, आपका किसी और चीज में मन ही नहीं लगता है, आप अपने आप को हर चीज में दोषी समझने लगते हैं। इवन आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसके लिए भी अगर आप अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, गिल्ट आप में बहुत ज्यादा ही आती जा रही है, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक चीज आपको और मिलेगी डिप्रेशन में कि आपको शारीरिक कमजोरी बनी रहेगी, यानी कि आप फिट एंड फाइन है पूरा, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको एनीमिया है, ना आपका कोई फ्लूइड लॉस हुआ है, ना आप किसी पुरानी बीमारी से सफर कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको थका हुआ ही लगता है, आपको लगता है आप बिल्कुल हार चुके हैं, आपसे कुछ भी नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। इसमें जो शारीरिक कमजोरी होती है उसका कॉज मेंटल है, यानी कि आपका मानसिक जो
स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ है, इस वजह से आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन आपके शरीर में थकान भी इतनी है कि अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी वर्क करना पड़ रहा है, बहुत जरूरी काम है जो जिसके किए बिना आप नहीं सरता है, वो काम करने में भी आपको मुश्किल आ रही है, आपको उस समय भी इतनी थकान महसूस होती है, तो ये एक डिप्रेशन का सिम्टम है। इसके अलावा क्या है कि नींद की प्रॉब्लम अधिकतर डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। यानी कि या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी या फिर नींद आएगी नहीं। टिपिकली अगर हम देखा जाए तो जो डिप्रेशन के पेशेंट है, अगर उनको नींद नहीं आती है तो क्या होता है, बहुत देर तक वो बिस्तर में सोए रहते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे बाद अगर उनको नींद आ भी जाएगी तो वापस उठ जाएगी। या तो ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है कि सुबह के समय में 3-4 बजे 5 बजे नींद खुल जाएगी और उसके बाद वापस नींद नहीं आएगी। माइंड जो है कंटिन्यूअसली या तो कुछ सोचता रहेगा या बिल्कुल निल हो जाएगा, यानी कि कोई थॉट्स उस समय नहीं आ रहे होंगे। अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो ये एक डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके कहीं ना कहीं मन में ये विचार आने लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपको अपना जीवन जो है समाप्त कर लेना चाहिए, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के बार बार विचार आते हैं। हालांकि ये जो सारे सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे सिम्टम्स हो जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें से आधे सिम्टम भी अगर आप में हैं और कम से कम आपको 15 दिन से ज्यादा इस तरह की चीजें लग रही है, आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको अपने लाइफ में कोई खुशी वाली चीज भी खुशी वाली नहीं लग रही है, 15 दिन से ज्यादा अगर आपको ये चीज रहती है, तो बिल्कुल आपको साइकोथेरेपी के अलावा आपको मेडिसिन की जरूरत है। उस कंडीशन में न केवल आपको मोटिवेशनल चीजों देखनी चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेनी चाहिए, बल्कि साथ में मेडिसिन भी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि जो आपकी इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। इसके अलावा आप बात करते हैं कि आखिर कारण क्या होते हैं डिप्रेशन के। तो मैं यहाँ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी, जो भी डिप्रेशन के पेशेंट है, एक तो अपने मन में ये गिल्ट लाना बंद करें कि हमको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमसे कुछ भी नहीं होता है और हम किसी काम के नहीं है। आपने खुद अपना डिप्रेशन नहीं चुना है, कोई भी पर्सन डिप्रेशन खुद नहीं चुनता है। रीजन कुछ हो सकता है, चाहे बायोलॉजिकल रीजन हो चाहे साइकोलॉजिकल रीजन हो। बायोलॉजिकल रीजन में हम बात करें तो 3 हार्मोन होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम के, जिसमें आपको डिप्रेशन आ जाता है। एपिनेफ्रिन, नो एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन जो है, सेरोटोनिन हार्मोन जो है, ये तीनों हार्मोन मिलके कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो। अगर साइकोलॉजिकल कॉज की बात करें तो साइकोलॉजिकल कॉज क्या है, विपरीत परिस्थितियां अगर आपकी आ रही है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने स्ट्रगल झेला है या बहुत सारी नेगेटिव आसपास के एनवायरनमेंट बना हुआ है, बहुत विपरीत परिस्थितियों को आपने झेला है, तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आकर आप खुद हार मानने लगे या आपके मन में इस तरह का थॉट्स आने लगे कि आप कैपेबल नहीं है उनसे फाइट करने के लिए। दूसरा क्या होता है, कई बार किसी नियर एंड डियर को खोने की वजह से भी डिप्रेशन में पर्सन जा सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि सिर्फ काउंसलिंग से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है या सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाती है, तो इसका जवाब ये है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ काउंसलिंग से भी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक की जा सकती है। लेकिन अगर आपको बहुत टाइम हो गया है तो मेडिसिन की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है, सिर्फ मेडिसिन से भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ काउंसलिंग से भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, जो दोनों को जोड़ने के बाद आता है। यानी कि काउंसलिंग भी चाहिए पर्सन को और उसके साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन भी अगर आप लेते हैं तो आपकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं कुछ चीजें ऐसी शेयर करना चाहूंगी कि आपको डिप्रेशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए। रीजन ये है कि ना तो इनकी डोज बढ़ती है समय के साथ, दूसरा ये आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ावा नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही तो उसको जरूरत से ज्यादा नींद आने लग जाएगी, या फिर जिसको जरूरत से ज्यादा नींद आती है वो बिल्कुल जो नींद है उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे पहले जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इंटरनल पीस की फीलिंग आती है, और वो पीस की जो फीलिंग है वो हर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर जब पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका यही है। और ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ती है आपको, और आपकी इसकी डोजेस नहीं बढ़ती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। अब बात करते हैं कि आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो। जैसा कि मैं अपना हर वीडियो में बोलती हूँ, सिम्टम सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं जो भी आपको मेडिसिन बताती हूँ साथ में उसके सिम्टम्स भी बताती हूँ। रीजन यही है कि आप अपने सिम्टम्स उस मेडिसिन से मैच कीजिए। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ सेम सिम्टम्स मुझ में है, आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, नहीं तो आप नियर किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से वो
पूछ सकते हैं कि ये मैं मेडिसिन में ले सकता हूँ कि, उसके बाद भी आप मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन तभी एक्शन करती है जब उनके सिम्टम्स मिलते हैं, वरना इनका कोई इफेक्ट नहीं आता है कई बार। तो सबसे पहले मेडिसिन का बात करते हैं। ऑरामेड 200 वो किस कंडीशन में लेनी है? जब पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, इवन वो पर्सन अटेम्प्ट भी कर चुका है सुसाइड और उसको जीने की इच्छा नहीं होती है किसी भी रीजन से, चाहे वो डिसअपॉइंटेड लव हो या किसी भी तरह का फेलियर हो या किसी भी नियर एंड डियर को लॉस कर दिया हो आपने, तो ऑरामेड 200 जो है 2-2 बूंद करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम करके। ये मेडिसिन काफी अच्छे रिजल्ट देती है इस कंडीशन में। इवन पर्सन की जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है इग्निशिया 200। इग्निशिया 200 उस कंडीशन में लेना चाहिए जब आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत वायलेंट आते हैं, आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में फियर भी है कि कहीं बहुत ज्यादा बड़ी गहरी चोट नहीं लग जाए। ऑरामेड में ऐसा नहीं है, ऑरामेड में पर्सन अपने आप को बहुत बड़ी ग्रीवियस इंजुरी भी दे सकता है। इग्निशिया में सुपरफिशियल चोट देता है पर्सन अपने आप को, और कभी कभी बेहोश होके गिर जाता है डिप्रेशन के कारण, बहुत तेज से रो लेता है, सुबकने लगता है और ऐसा लगता है कि उसको सांस नहीं आएगी। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद पर्सन नॉर्मल हो जाता है। कभी वो बहुत ज्यादा उसको हंसी आती है, कभी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है और कभी उसमें सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं। इस तरह की अगर तकलीफ है तो इग्निशिया 200 की 2-2 बूंद सुबह शाम करके ली जा सकती है और डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। थर्ड जो मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी 30 पोटेंसी में आती है। ये बेस्ट फ्लावर रेमेडी है और डिप्रेशन के हर केस में, स्ट्रेस एंजाइटी के हर केस में ये काफी फायदा देती है। 5 मेडिसिन से मिलकर बनी हुई है। चेरी प्लम, क्रॉस, इम्पेटेंस, क्लेमिटिस, स्टार ऑफ बेथेलम, ये इसके इंग्रेडिएंट है। ये 5 मेडिसिन से मिलकर रेस्क्यू रेमेडी बनी होती है। ये जो मेडिसिन है डर, चिंता, घबराहट, सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी है, गिल्ट जो है जो पूरे टाइम परेशान करती रहती है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हर चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इन सारे थॉट्स को ये ख़त्म करती है और लगभग हर केस में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप पोटेंसी में दूसरी मेडिसिन यूज़ कीजिए जिनके सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सी मेडिसिन है। एकोनाइट 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, आपको बहुत ज्यादा फियर लगता है कि कहीं मर ना जाऊं, मरने से डर लगता है कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो इनक्योरेबल है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बिजनेस की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये चीज तो ठीक होगी नहीं और मुझे मरना पड़ेगा या इस समय तो मैं मर ही जाऊंगा, इतने टाइम में मुझे मौत आ ही जाएगी, इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो आप एकोनाइट 30 मेडिसिन ले सकते हैं 2-2 बंद करके दिन में 3 बार। एक्यूट कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। जब सडन इस तरह के किसी में सिम्टम आ रहे हैं 2-3 डेज के अंदर ही अगर इस तरह की बहुत ज्यादा फीलिंग आ गई किसी में, और तो ये मेडिसिन अगर आप देते हैं तो उस समय इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। लाइकोपोडियम 2 ड्रॉप्स उस कंडीशन में दी जा सकती है सुबह शाम करके जो पर्सन को फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है। पर्सन को ऐसा लगता है हर चीज में जो भी काम वो स्टार्ट करता है वो इतने डिप्रेशन में जा चुका है कि उसमें इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर बार उसको लगता है कि वो फेल ही होगा, उसका कोई काम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। फिर भी वो मेहनत करता है कभी कभी और कभी कभी वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से काम करना ही छोड़ देता है कि कोई भी काम करूंगा मुझे तो फेल ही होना है। अगर इस तरह के नकारात्मक विचार हैं, फियर ऑफ फेलियर है, तो लाइकोपोडियम मेडिसिन आप ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नेट्रम म्योर 200 भी बहुत अच्छी मेडिसिन की है डिप्रेशन की उस कंडीशन में जब किसी पर्सन ने अपने नियर या डियर को खोया हो या फिर ऐसा हुआ कि डिसअपॉइंटेड लव, यानी कि लव अफेयर में अगर किसी ने धोखा खा लिया और पर्सन बार बार उसी के बारे में सोचता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो नेट्रम म्योर 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है, दिन में 3 बार ली जा सकती है इस मेडिसिन को। अगर इस तरह के थॉट से डिसअपॉइंटेड लव की प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन आए, मेडिसिन बहुत शानदार काम करती है, इसको आप ले सकते हैं। एसिड फोर्स मदर टिंचर में उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब पर्सन को पुरानी किसी भी गलत आदतों की वजह से बहुत ज्यादा थकान रहती है शरीर में और डिप्रेशन आ रहा है, अपने उन पास्ट जो गलत हैबिट्स है उसकी वजह से पर्सन को कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, उसके शरीर में भी कमजोरी बनी आ गई, बाल सफेद से हो रहे हैं, तो मेडिसिन 10-10 बूंद करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आधा कप पानी में ली जा सकती है। उस तरह की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको जवाब दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।